वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और इसके पहले के बाकी दो एक्सरसाइज 13.1 और 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो हमें क्या करना है, जो नीचे डाटा दिया हुआ है तो इसमें तीनों चीज फाइंड करनी है, मीडियन, मीन और मोड। तो सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। तो देखिए, मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई। नंबर ऑफ कस्टमर जो दिया हुआ है यह है एफ आई फ्रिक्वेंसी, और यह एक्स आई हमें अभी हम निकालने वाले हैं। तो देखिए, एक्स आई इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स आई इक्वल्स टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए, एक्स आई इस कॉलम को हमें भरना है, इस बॉक्स को हमें भरना है। तो इसके सामने वाले इस क्लास इंटरवल को देखिए, इसकी लोअर लिमिट क्या है 65, अपर लिमिट है 85। तो क्या करेंगे, 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5 5 10 और 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 7 जा 2 5 जा कितना नंबर आ गया, 75। 75 आ गया है। इसी तरीके से आगे भी फाइंड करा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो डिफरेंस दिया हुआ है 20 का, तो इसमें 20 ऐड करते जाइए। 75 प्लस 20 95, और 95 प्लस 20 115, 115 प्लस 20 135, 135 प्लस 20 155, फिर हो जाएगा 175 195। इस तरीके से एक्स आई का कॉलम निकाला जा चुका है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई मिल चुका है, तो अब हमें चाहिए डी आई। डी आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारे पास है, और ए क्या है, एज्यूम मीन। ए क्या है, एज्यूम मीन। ए क्या है, एज्यूम मीन। ए हमें कहाँ से मिलेगा, एक्स आई के कॉलम को देखिए, बीच वाले नंबर को निकालना है। बीच वाले किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, वो हमारा एज्यूम मीन हो सकता है। तो मैं एज्यूम मीन मान लेता हूं, हमारा क्या है 35। 35 ए मिल गया। अब डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए करना है। एक्स आई कितना है 75, 75 माइनस 135, तो कितना आ जाएगा, 550 माइनस 60, क्योंकि एक्स आई कितना है 75 माइनस ए कितना है 135 इक्वल टू माइनस 60। इसी तरीके से डी आई के कॉलम को भी भर लेना है, 95 माइनस 135, तो यह हो जाएगा -40 -20 0 20 40 60। तो इस तरीके से डी आई का कॉलम भी हमें मिल चुका है। अब क्या चाहिए हमें चाहिए एफ आई डी आई। क्यों, क्योंकि एक्स बार इक्वल्स टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई क्या होता है, सिग्मा एफ आई सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सिग्मा एफ आई की वैल्यू 68 दी हुई है। अब क्या करना है, एफ आई डी आई फाइंड करना है। तो देखिए 4 6 24, तो -240, और 5 4 20, तो -200, 13 2 26, तो -260। 20 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 14 2 28, 0 8 4
40 और यहाँ पे 400 हो जाएगा। 400 कहाँ से आ जाएगा? 8 4 जा 32, 0 और 6 4 जा 24 और 0। हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई डी आई। सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 140। सभी नंबर्स को ऐड करने पर 140 मिल चुका है। लगभग सभी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 114 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 68 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 140 को 68 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, ये डिवाइड कैंसिल हो गया। और 4 3 जा 12, 2 आया, 4 5 जा 20, यह कैंसिल हो चुका है। अब 35 को 17 से डिवाइड करना है तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा 17 1 जा 17, 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 1 आ गया, 0 7 और 0 आ जाएगा, 17 5 जा 85, तो 2.05 नंबर आ जाएगा। दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137.05। यह हमारा x बार यानी मीन मिल चुका है। और इसके बाद फाइंड करने वाले हैं हम। मीन हो चुका है, फाइंड करते हैं मोड को फाइंड करते हैं। लास्ट में मीडियन फाइंड करेंगे। मीन कितना आया था? 137.05, यह हमारा मीन आया था। तो देखिए अब क्या फाइंड करते हैं? मोड का फार्मूला क्या होता है? मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो F1 F0 F2 हमें फाइंड करने के लिए कौन से नंबर्स होते हैं? हमें चाहिए मॉडल क्लास। तो इस टेबल में देखिए, इस डाटा में देखिए मॉडल क्लास कौन सी होगी। तो मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है। देखिए फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करना है सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है यह, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है 20, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है 20। तो यह 20 जो हो गई यह मॉडल क्लास हो जाएगी। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यह है तो यह पूरा रो क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। यह पूरा रो 20 वाला पूरा रो मॉडल क्लास हो जाएगा। तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वह होती है F1, मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 और मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल है, मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट क्या है? 125। तो लोअर लिमिट L हो जाएगा 125। और हमें क्या चाहिए? F1 F0 F2 हो चुका है, L हो चुका है, H चाहिए। H क्या होता है? क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 145। किसी भी क्लास इंटरवल को ले लीजिए, जरूरी नहीं कि आप मॉडल क्लास का ही क्लास इंटरवल लेना है, फर्स्ट क्लास इंटरवल को भी ले सकते हैं। 85 माइनस 65, तो 85 माइनस 65 हो जाएगा 20। तो क्लास विड्थ हमें मिल चुकी है 20। लगभग सारी टर्म्स हमें मिल चुकी है। तो मॉडल के लिए सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो L की वैल्यू दी हुई है 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0 है 13 डिवाइडेड बाई
2f1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 13 माइनस f2 है 14 और मल्टीप्लाई में लिख लेता हूं मैं 20। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो हो जाएगा 125 प्लस 20 माइनस 13 हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 40 माइनस, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 437 मल्टीप्लाई 20, तो यहां से हमें मिल जाएगा 125 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 13 और इसे मैं ऐसा कर लेता हूँ 20 का मल्टीप्लाई 7 में कर देता हूँ, तो 7 2 जा 14, 140 हो जाएगा, 40 माइनस 27 हो जाएगा 13। तो देखिए 140 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 1 जा 13 और 1 हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, डेसिमल हो गया है और क्या हो जाएगा 10.7, एक डिजिट तक ही मैं ले जाता हूँ, आगे क्या हो जाएगा 906, 10.76, तो 2 डिजिट तक आगे भी डिवाइड होगा, हो सकता है मैं 2 डिजिट तक यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूं। और देखिए तो दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 135.76 और यह हमारा क्या हो जाएगा मोड, हो जाएगा। तो हमारे पास मीन मिल चुका है और मोड मिल चुका है। अब फाइंड करते हैं मीडियन, तो यहाँ पे हमें मीन मोड मिल चुका है, मीन की वैल्यू है 137.05, मोड हो गया 135.76। अब फाइंड करते हैं मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन का सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ फार्मूला, मीडियन इक्वल्स टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F और मल्टीप्लाई H होता है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं L, H, n/2, CF और F, इन सारे टर्म्स की वैल्यू पता करने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए मीडियन क्लास। तो यहाँ डाटा में देखिए सबसे पहले मीडियन क्लास हमें ढूंढना है। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, मीडियन क्लास निकालने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फर्स्ट बॉक्स में हम वह नंबर आ जाएगा जो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यह 4 है। 4 को इस अगले वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देना है। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो फर्स्ट नंबर आई है, इसे 5 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 + 5 9 यहाँ पे आ गया। अब 9 को 13 में ऐड करके यहाँ लिखना है, 9 + 13 हो जाएगा कितना 22 और 22 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से इस नंबर को यहाँ पे ऐड करना है, 22 + 20 जो आ जाएगा 42। इस नंबर को यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिखना है 42 + 14 आ जाएगा 56। 56 + 8 कितना हो जाएगा 64 और 64 + 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 68, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 68। n क्या होता है सबसे पहले देखते हैं n टोटल जितनी फ्रीक्वेंसी है वह होता है n। तो ऐड करना है सभी को, 5 + 4 9 + 13 22 + 20
कुल मिला के CF का जो लास्ट टर्म होती है वही होता है n। सभी नंबर्स को ऐड करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 68। n कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी को, सही फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो नंबर आएगा वो 68 आएगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल होती है। तो हमें n मिल चुका है, n मिल चुका है, CF, F, H और L चाहिए। यह फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है, तो देखिए n जितना दिया हुआ है, n कितना है 68, 68 को 2 से डिवाइड करना है, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आ गया 34। तो कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखिए 34 से ज्यादा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मिल रही है, तो देखिए यहाँ पे 4 है, 9, 22, 42, यहाँ पे क्या आ गया 42, यह क्या आ गया 42। 42 जो है तो 34 से ज्यादा है, 42 क्या है 34 से ज्यादा है, तो 34 से जस्ट बाद वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, n/2 से जस्ट बाद वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो रो है यह हो जाएगी, यानी यह रो हो जाएगी पूरी, इस रो, यह पूरी रो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यह रो हो जाएगी मीडियन क्लास, यह रो हो जाएगी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो गई, 42 वाली कॉलम, 42 वाली कॉलम क्या हो गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए n हमें मिल चुका है, हमें क्या चाहिए l, हमें चाहिए l। l क्या होगी, जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के क्लास इंटरवल में आइए, उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है 125, तो 125 l हो जाएगा, l हो जाएगा। तो n मिल चुका है, l मिल चुका है, CF चाहिए। तो जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास कौन सी है हमारी, 42 वाली मीडियन क्लास है, इसके जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, CF, क्या हो जाएगी CF। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22। CF कहाँ से मिल रहा है, CF कहाँ से आ रहा है, CF, यह जो CF लिखा हुआ है, यह जो CF लिखा हुआ है यह हमें कहाँ से मिलेगा, जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, CF, जो फार्मूले में लिखी हुई है। तो हमें मिल गया L N CF F, F कौन सी होगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की कॉलम यह है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी यानी 20, यानी 20, यह 20 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यह 20 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं F इक्वल्स टू 20, 2 फिंगर से डबल टैप करने से स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो चलिए फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है तो वह हो जाएगा F, F मिल चुका है, L मिल चुका है, N मिल चुका है, CF मिल चुका है। अब क्या चाहिए, H चाहिए हमें, क्या चाहिए, H। H क्या होती है, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल में आके, क्लास इंटरवल में आइए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 145, लोअर लिमिट क्या है 125, तो 145 माइनस 125 यानी 20, क्लास विड्थ क्या हो गई 20। तो सभी की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 125 प्लस n कितना दिया हुआ है 68, 68/2 माइनस CF कितना दिया हुआ है 22, 22 डिवाइडेड बाई F है 20, मल्टीप्लाइड बाई H कितना दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है 20। देखिए तो 20 और 20 यह क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास नंबर क्या बच जाएगा 125 प्लस 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 प्लस, यह हो जाएगा 2 3 जा 6,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8 -22। तो यहाँ से हमें नंबर मिल गया 125 प्लस 34 -22 हो जाएगा कितना, 12। और 125 प्लस 12 करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा 137। और यह हो गया मीडियन। मीडियन हमें मिल चुका है। तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। क्या क्या है, मीडियन मिल गया 137, मीन 137.05, मोड 135.76 और 6। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।